नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपर फास्ट खबरों की करेंगे फटाफट अंदाज में। गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे चला मंथन। जम्मू कश्मीर समेत अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में तनाव के बीच 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख। एलओसी पर सेना की तैयारियों का लिया जायजा। पुंछ जिले में फॉरवर्ड एरिया में जाकर जनरल नरवणे ने की जवानों से मुलाकात। सुरक्षा से जुड़ी कई अहम मीटिंग्स में लिया हिस्सा। आतंकी घटनाओं के बीच 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह। एलजी, डीजीपी, आईबी और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा माना जा रहा बेहद महत्वपूर्ण। जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही कानून व्यवस्था का भी लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन जारी। सुरक्षा बलों ने तेज किया तलाशी अभियान। एनआईए करेगी कश्मीर में टारगेट किलिंग की जांच। जम्मू कश्मीर के 11 इलाके में बंद की गई इंटरनेट की सेवाएं। आतंकी हालातों से निपटने के लिए प्रशासन ने उठाए कड़े कदम। लगातार आतंकी हमलों से कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल। अपने घरों से लौटने लगे दूसरे राज्यों के मजदूर। सभी ने खुद को बताया बेसहारा। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उठाए सवाल। कहा, देश के 9 जवान शहीद हो गए और हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे मैच। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, घाटी में लोगों की जान लेकर जम्मू कश्मीर के साथ T20 खेल रहा पाकिस्तान। कश्मीर में हो रही आतंकी गतिविधियों को बताया मोदी सरकार की नाकामी। चीनी घुसपैठ को लेकर भी ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, चीनी घुसपैठ पर चुप क्यों है प्रधानमंत्री। कहा, चीन से डरते हैं पीएम। ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा, चिंता न करे ओवैसी, सुरक्षित हाथों में है देश। विपक्ष के काम को बताया भ्रम फैलाना। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, विरोधियों को किसी भी सूरत पर चैन नहीं पड़ता। पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करो तो भी उठाते हैं सवाल। भारत पाकिस्तान के बीच मैच को रद्द करने से बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किया इनकार। कहा, आईसीसी से किया कमिटमेंट तोड़ नहीं सकते। वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान की होगी टक्कर। लंबे अरसे बाद दोनों देशों के बीच खेला जाएगा मैच। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का महिला कार्ड। 40% टिकट महिलाओं को देगी पार्टी। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने के पीछे दी दलील। कहा, महिलाएं स्वभाव से बदल सकती हैं यूपी और देश की तस्वीर। यूपी में मिशन 2022 के लिए कांग्रेस का नया नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। पोस्टर पर दिखी 5 महिलाओं की तस्वीर। दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी। किसान, महंगाई और कानून व्यवस्था पर चर्चा। मोदी सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। सुरजेवाला ने कहा, कश्मीर में हो रही थी बचे हुए कश्मीरी पंडितों को बचाने की बात, लेकिन बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को आतंकियों के हाथों सौंप दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो। सांसद पद से दिया इस्तीफा। हाल ही में बीजेपी छोड़ टीएमसी में हुए थे शामिल। बीजेपी के लिए 7 साल काम करने के पर भावुक हुए बाबुल सुप्रियो। पीएम मोदी और अमित शाह का राजनीति में मौका देने के लिए जताया आभार। बांग्लादेश में हिंसा के बाद बंगाल सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा सख्त। त्योहारों के चलते संवेदनशील इलाकों में पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और घर जलाने के आरोप में अब तक 71 पर केस। 450 गिरफ्तार। अमेरिका ने भी हमलों की निंदा। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान शुरू हुई थी हिंसा। मंदिरों पर हुए हमलों के विरोध में हमलावरों ने रविवार की रात रंगपुर जिले में करीब 20 घरों में जलाई थी आग। 60 से ज्यादा मकानों में की थी तोड़फोड़। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर यूएन ने की निंदा। कहा, अल्पसंख्यकों पर हमले देश के संविधान के मूल्यों के खिलाफ। केरल के बाद उत्तराखंड में भयानक बारिश से बिगड़े हालात। अब तक 20 लोगों की मौत। अलर्ट के बाद रोकी गई 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड के हालात पर पीएम मोदी ने
सीएम पुष्कर सिंह धामी से की बात, राज्य में बारिश और आपदा के लिए अपडेट। लगातार हो रही बारिश के बीच रुद्रप्रयाग में जंगल के चट्टी के पास करने में फंसे 22 यात्री, एसडीआरएफ और पुलिस ने किया रेस्क्यू, सभी को गौरीकुंड में किया गया शिफ्ट। उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट, सभी 13 जिलों में चेतावनी, कई जिलों में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद। बद्रीनाथ मार्ग पर लामबगड़ में आया उफान, 2 नालों के बीच में फंसी कार सवार समेत सभी लोगों को निकाला गया सुरक्षित। केरल की बाढ़ भी नहीं तोड़ पाई दूल्हा दुल्हन का हौसला, शादी में मंदिर तक पहुंचने के लिए तांबे के बड़े पतीले में बैठक कर पहुंचे मंदिर, करीब 500 मीटर का सफर तय किया। शुभ मुहूर्त पर शादी करने पहुंचे दूल्हा दुल्हन, 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से अभी आ रही मुश्किलें, भारी बारिश के बीच शादी होने पर जताई खुशी। विश्व में कोरोना का कहर जारी है, अब तक 24 करोड़ 18 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने, 21 करोड़ 91 लाख से ज्यादा रिकवर, मौत का आंकड़ा 49 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस हुए, 19,000 से ज्यादा ठीक, एक दिन में 164 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा ठीक, मौत का आंकड़ा 4,52,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 15 नए केस आए सामने, कुल मामले 14 लाख के पार, एक्टिव केस 290 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,400 से ज्यादा नए मामले, संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार, 28,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 214 नए केस, कुल मामले 29,83,000 के पार, मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के करीब 6,600 से ज्यादा नए केस, राज्य में कुल मामले 48 लाख के पार, 83,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,000 से ज्यादा नए मामले, संक्रमण का आंकड़ा 26 लाख के पार, एक्टिव केस 14,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्रा में 300 से ज्यादा कोरोना के नए केस, कुल मामले 20,60,000, 20 लाख से ज्यादा रिकवर, एक्टिव केस 5,000 के पार। यूपी में कोरोना के 9 नए केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार, एक्टिव केस 100 से ज्यादा, तो वही मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार, 43 केस अभी भी एक्टिव। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 600 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 15,81,000 के पार, 15,54,000 से ज्यादा ठीक, मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। हरियाणा में 16 कोरोना के नए केस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, अब तक 7,60,000 से ज्यादा रिकवर, 126 केस एक्टिव। राजस्थान में संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार, 9,45,000 ठीक, मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में 167 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा, 1,200 केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, अभी तक 97 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी सिद्धार्थनगर में 7 नए मेडिकल कॉलेजों का करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी। दिवाली के अगले दिन 5 नवंबर को केदारनाथ जा सकते हैं प्रधानमंत्री, केदारपुरी परियोजना की करेंगे शुरुआत, 6 नवंबर को बंद हो सकते हैं मंदिरों के कपाट। दिल्ली में बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी वैन को दिखाई हरी झंडी, 5 विधानसभाओं में करेंगे प्रचार। हाईटेक चुनाव प्रचार से लैस मोदी वैन में है हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा, पीएम मोदी के मन की बात और उनके चुनावी संबोधन का 32 इंच के टीवी स्क्रीन पर होगा प्रसारण। सीबीएसई ने जारी की पार्ट 1 परीक्षा की डेट शीट, 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं की, तो 1 से 22 दिसंबर तक 12वीं की परीक्षा का आयोजन। जोधपुर में एक पुलिसकर्मी ने शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कांग्रेस विधायक मीना कंवल के भतीजे का काटा चालान, कांग्रेस विधायक ने थाने पहुंचकर पुलिसकर्मी को ही डांटा। भतीजे के चालान काटे जाने की खबर मिलते ही कांग्रेस विधायक मीना कंवर अपने पति उमेश सिंह के साथ धमकी देने पहुंची, कहा बच्चा है थोड़ी सी पी ली तो क्या हुआ। विधायक महोदय के पति का भी पुलिसकर्मी पर फूटा गुस्सा, थाने के फर्श पर बैठकर पुलिसकर्मी की मां को जेल भेजने की दी धमकी।
इलाहाबाद उपचुनाव में तेज हुआ सियासी शोर। बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो ने झोंकी ताकत। 30 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का रेवाड़ी दौरा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी गेट और उनके चित्र का किया अनावरण। राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस लैब का किया शुभारंभ। विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर्स से संवाद करके बातचीत। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने मीडिया से की बातचीत। कहा, देश को महान बनाने में दे सभी योगदान, तभी विश्व में हर क्षेत्र में प्रथम होगा भारत। अनिल विज ने स्वास्थ्य हरियाणा ऐप किया लॉन्च। कहा, ऐप के जरिए नागरिक अस्पतालों में मरीजों को मिलेगी लंबी लाइनों से निजात। मरीज घर बैठे अस्पताल में जाने से पहले करवा सकेंगे अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन। डेंगू के बढ़ रहे मामलों को लेकर गृहमंत्री विज का बयान। कहा, डेंगू से निपटने के लिए सरकार ने कर रखे हैं पूरे इंतजाम। प्रदेश भर में फॉगिंग कराने के निर्देश। प्रदेश में गठबंधन सरकार के 2 महीने पूरे होने पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, कर्मचारी और व्यापारी समेत सभी वर्गों के लिए काम कर रही गठबंधन सरकार। चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चीनी पिराई को लेकर शुगर मिल के अधिकारियों संघ की बैठक। पिछले सीजन के तर्ज पर शुगर मिलों की मेंटेनेंस के लिए सभी मिल के एमडी को दिया आदेश। सिंघू बॉर्डर की घटना को लेकर बोले सहकारिता मंत्री। कहा, एक दलित को इस तरह बेरहमी से मारना गलत। संयुक्त किसान मोर्चा घटना को लेकर अपनी स्थिति को करे स्पष्ट। कलानौर में धूमधाम के साथ मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। रेवाड़ी में बाजरा की खरीद और खाद की कमी को लेकर कांग्रेसियों ने लघु सचिवालय पर किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एडीसी को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी सरकार को बताया अडानी अंबानी की सरकार। नूंह जिले के कई गांवों में धूमधाम से मनाई गई ईद ए मिलन दुबी। तो कई जगहों पर पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में निकाले गए जुलूस। जुलाना में पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों की बड़ी मुश्किलें। किसानों को नुकसान। सभी किसानों ने सरकार से लगाई मदद गुहार। उचित मुआवजा देने की मांग। रोहतक में लघु सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर किसानों ने दिया धरना। प्रशासन और सरकार से खराब हुई फसलों पर प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा देने की उठाई मांग। लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अधिकारियों पर खराब फसल की गिरदावरी न करने का लगाया आरोप। कहा, अगर प्रशासन ने नहीं मानी मांग तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे किसान। सरकी दादरी में खाद नहीं मिलने से किसानों ने मंडी गेट पर लगाया ताला। नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पिछले कई दिनों से किसानों को नहीं मिल पा रही खाद। अंबाला में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्करों का प्रदर्शन। अंबाला की कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कमिश्नर ने उनके निर्देशक से मांगों को लेकर बातचीत करने का दिया आश्वासन। फतेहाबाद में आवारा पशुओं से लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। रोजाना होती है दुर्घटना। प्रशासन से शिकायत के बाद भी नहीं निकला कोई हल। अब गौ आयोग करेगा समस्या का समाधान। रतिया में बस सुविधा से केटी कॉलेज के छात्र परेशान। जान जोखिम में डालकर करते हैं बस का सफर। छात्रों का कहना, प्रशासन को कई बार कर चुके हैं शिकायत, लेकिन नहीं होता कोई एक्शन। छात्रों ने प्रशासन को दी चेतावनी। कहा, जल्द नहीं निकाला गया समस्या का समाधान तो बड़े स्तर पर करेंगे आंदोलन। अंबाला में कोरोना के बाद लोगों पर डेंगू का सितम। अस्पतालों में रोजाना बढ़ रही मरीजों की भीड़। जिले में डेंगू के एक्टिव मरीज 108। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग का दावा। अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए दवाइयां उपलब्ध। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कर रही दवाइयों का छिड़काव। नूंह में भी डेंगू का कहर जारी। जिले में वायरल फीवर ले चुका 18 लोगों की जान। 175 एक्टिव मामलों की पुष्टि। बढ़ते मामलों को देखते हुए हरकत में स्वास्थ्य विभाग। रोहतक में डेंगू का खतरा बरकरार। जिले में सामने आए 5 नए मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा 65 के पार। बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कॉलोनियों में जाकर लार्वे की कर रही जांच। अब तक शहर के 42 अलग अलग जगह मिला लार्वा। सभी को भेजा गया नोटिस। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनाई सख्ती। अपने घरों के आसपास सफाई नहीं करने पर देना होगा 3,000 रुपए तक का जुर्माना। कोरोना को लेकर गुरुग्राम में जंग जारी। 112 केंद्रों पर चलाया गया वैक्सीनेशन अभियान। टीकाकरण की रफ्तार में तेजी। अभी तक 34 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने बनाया लक्ष्य। गुरुग्राम में दिवाली से पहले हर शख्स को कोरोना का टीका लगाने की कही बात।
रतला में एक बार फिर गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ शर्मसार। शिकरोना गांव में सरकारी स्कूल के अध्यापक पर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का आरोप। छात्रा से जानकारी मिलने पर परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया केस, शुरू की जांच। यमुनानगर के देवधर गांव में पंचायत के दौरान 3 युवकों की गई अजीबोगरीब सजा। चोरी के आरोप में पकड़े जाने पर काटे गए सर के आधे बाल। गैस सिलेंडर की चोरी करते पकड़े गए थे तीनों युवक। अंबाला में पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। पुलिस की गिरफ्त से बाहर हुआ चोर। कागजी कार्रवाई में व्यस्त देखकर चोर ने उठाया मौके का फायदा। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। समालखा में बाइक सवारों ने बंदूक की नोक पर एक कार चालक से लूटे 2 लाख रुपए। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, शुरू की कार्रवाई। पानीपत में चोरों का आतंक। गीता मंदिर के पास टेलीकॉम की दुकान पर चोरों ने किया हाथ साफ। दुकानदार को हुआ 25 लाख के करीब का नुकसान। दुकानदार ने चोरों के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। अंबाला पुलिस 2 साइकिल चोरों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी। गिरोह में शामिल एक अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। अंबाला में युवक ने अपनी ही भाभी पर चलाई गोली। पेट में गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हुई महिला। देवर अपनी भाभी पर शादी के लिए बना रहा था दबाव। महिला को इलाज के लिए किया गया पीजीआई रेफर। पुलिस के मुताबिक देसी कट्टा से चलाई गया गोली। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में पैसे के लेन देन को लेकर जीजा ने साले के पेट पर मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। आवाज सुनकर पहुंचे परिवार वालों ने घायल साले को अस्पताल में कराया भर्ती। घायल साले के परिवार वालों के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया केस, शुरू की जांच। हाल ही में जेल से पैरोल पर बाहर आया था आरोपी जीजा। सीएम जयराम ठाकुर की मंडी में ताबड़तोड़ जनसभाएं। सिराज के बसान, बाली चौक, खनेटी में किया जनता को संबोधित, तो थाटा च्यूनी में भी करेंगे जनता को संबोधित। मंडी के सिराज में बोले सीएम जयराम ठाकुर, कोविड के कारण खराब हुए 2 साल, लेकिन नहीं थमने दिया प्रदेश का विकास। लाहौल दौरे पर शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह मां प्रतिभा सिंह के समर्थन में किया उपचुनाव के लिए प्रचार। हमीरपुर में कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने किया 4 सीट पर जीत का दावा। प्रदेश सरकार को बताया नाकाम, बोले कांग्रेस की जीत तय। संपत्ति पर लगे आरोपों को लेकर मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल सिंह का बयान। कहा, ईमानदारी से ही होती है सैनिकों की असली पहचान। पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव का संध्याकालीन कार्यक्रम का शुभारंभ। बीजेपी नेता बलदेव तोमर विशेष रूप से रहे मौजूद। हमीरपुर में लग रहा पहला एलोवेरा का उद्योग। प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उद्योग स्थापित होने पर स्थानीय लोगों ने जाहिर की खुशी। हिमाचल में 3 दिनों से हो रही धान खरीद। ऑनलाइन पंजीकरण के बावजूद मंडियों में इंतजार करने को मजबूर किसान। अभी तक बिका महज 6,477 क्विंटल धान। ऊना के डीसी राघव शर्मा ने की जिला स्तरीय ऋण उन्मुक्त कदम और ग्राहक संपर्क कार्यक्रम की अध्यक्षता। कार्यक्रम के तहत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की कोशिशें होंगी तेज। राजगढ़ में विधिक मापतोल विज्ञान विभाग की तरफ से वाट और तोल उपकरणों को लेकर लगाया गया 4 दिवसीय शिविर। व्यापारियों को शिविर से मिलेगा फायदा। स्वारघाट में आजादी के अमृत महोत्सव के पर विकास खंड कार्यालय के सभागार में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन। पर्यावरण संरक्षण पर दी गई खास जानकारी। ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए रोटरी क्लब का जागरूकता शिविर। प्रदेश भर के 3 जिलों में एक विशेष वाहन की मदद से होगा कैंप का आयोजन। लाहौल स्थिति में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। कुंजम पास पर फंसे पर्यटकों को स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। कुल्लू की पर्वती घाटी की कालगा में 20 कमरों में 3 मकान जलकर आग। 5 परिवार बेघर, कोई जानी नुकसान नहीं। पांवटा साहिब में अज्ञात वाहन ने 3 मजदूरों को रौंदा। मजदूर गंभीर रूप से घायल। चालक हादसे के बाद फरार। को मान्यता देगा इजराइल। साथ ही 2022 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए भी हुआ तैयार। विदेश मंत्रियों की बैठक में फैसला। दक्षिण अफ्रीका में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को नहीं मिली मंजूरी। स्वास्थ्य उत्पादन नियामक ने कहा, इससे पुरुषों में बढ़ सकता है एचआईवी का खतरा। आर्थिक दंगे से जूझ रहे पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत। $6 बिलियन के फंड को लेकर आईएमएफ के साथ नहीं बनी सहमति। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर बटोरा जा रहा पैसा।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास बम धमाका, हादसे में 1 की मौत, 5 पुलिसकर्मी सहित 10 घायल। बिल गेट्स की बेटी जेनिफर गेट्स ने बॉयफ्रेंड नोएल नासर के साथ की शादी, लंबे समय से रिलेशन में थे जेनिफर और नोएल। बिल गेट्स ने सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। भारतीय टीम ने वार्म अप मैच में इंग्लैंड को दी मात, ईशान किशन और केएल राहुल ने जड़े अर्धशतक। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रनों का दिया था लक्ष्य। टी20 विश्व कप में तीसरे नंबर पर खेलेंगे कोहली, वहीं केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी निभाएंगे साझेदारी। टूर्नामेंट में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा पहला मुकाबला। टी20 के विश्व कप के लिए धोनी ने कसी कमर, ईशान किशन, ऋषभ पंत समेत कई खिलाड़ियों को जमकर कराया अभ्यास। धोनी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को टिप्स देते आए नजर। इंग्लैंड टीम के गेंदबाज तैमल मिल्स पर बोले पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का, टी20 विश्व कप में जोफ्रा आर्चर की कमी को पूरा कर सकते हैं तैमल। फुटबॉल मैच के बाद हादसा, टीम की जीत पर फैंस ने जश्न मनाते वक्त तोड़ डाली स्टेडियम की बालकनी, लगभग 35 लोग चोटिल। सूट बूट और पगड़ी में थिरके रणवीर सिंह, घूमर गाने पर किया डांस। द बिग पिक्चर के अपकमिंग वीकेंड एपिसोड के एक कंटेस्टेंट ने तोहफे में दिया राजस्थानी रंग में पारंपरिक पगड़ी। अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की रिलीज डेट का ऐलान, मुंबई में कंगना ने फिल्म का विशालकाय पोस्टर किया लॉन्च, अगले साल 8 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। ढोलक के ताप देते अभिनेता पंकज त्रिपाठी का वीडियो वायरल, कालिन भैया के अंदाज में जीता फैंस का दिल, घर में आयोजित म्यूजिकल शाम के दौरान शूट का वीडियो। श्रीलंकन सिंगर योहानी की जल्द होगी बॉलीवुड में एंट्री, अपने खुद के सुपरहिट गानों को हिंदी में भी करेंगे रिमेक। अजय की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा गाना। करण जौहर ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के 9 साल पूरे होने पर शेयर की पोस्ट, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ वरुण और सिद्धार्थ का नाम। साल 2012 में रिलीज हुई थी फिल्म। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द वापस लौटेंगे।